न जाने कौन आ गया। क्षमा कीजिए दयालु, हम ग्रह लक्ष्मी के दर्शन करना चाहते हैं। लक्ष्मी? आप गलत पते पर आ गए हैं। यहाँ लक्ष्मी जी नहीं, शारदा जी रहती हैं। जी, मैं उन्हीं के बारे में निवेदन कर रहा था। निवेदन? मगर वो इस वक्त काम कर रही हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि पंडित शंकर दयाल जी स्वयं आए हुए हैं। मैंने आपसे कहा न कि वो इस वक्त काम कर रही है। शांत शांत, क्रोध नहीं करते बच्चे, क्योंकि क्रोध से स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अरे सोमनाथ, हाँ? तुम किससे बातें कर रहे हो? कोई नहीं मालकिन, आपको कोई पंडित महाराज मिलने आए हैं। पंडित महाराज? जी कहिए। क्षमा कीजिए, वैसे हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, लेकिन फिर भी परिचित, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो उस परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया कि मेरी आपके यहाँ पर परम आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अपनी संतानों के लिए बहुत चिंतित हो, और उसी चिंता को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आइए ना। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुआयत भद्रम तन्नासु। बेटी, वो 100 रुपए का छुट्टा होगा, क्योंकि टैक्सी वाले का 9.5 रुपए का बिल हुआ है। और आप रहने दीजिए। सोमनाथ, जाके टैक्सी का बिल दे दीजिए। और सुनो बालक, थोड़ा मेरा उसमें सामान भी रखा, वो भी लेते आना। सामान? जी, क्योंकि हम तो यात्री हैं और यात्रियों को इधर उधर भ्रमण करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वो सामान अवश्य रखना पड़ता है। महाराज, आप मेरे बच्चों के बारे में क्या कह रहे थे? बेटी, तुम्हारे दोनों बच्चे जो विदेश में हैं, उन्हें अपने माता पिता की बहुत कमी महसूस हो रही है। वो यहाँ लौटना चाहते हैं, पर कुछ अशुभ ग्रह ऐसे हैं जो उनके लौटने में रुकावट डाले हुए हैं। तो क्या महाराज, मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे? आएंगे क्यों नहीं बेटी, अवश्य आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन कुछ बुरे ग्रह की शांति का पाठ करना जरूरी है, और यह पाठ वहीं पर हो सकता है जहां पर के बच्चे के माँ बाप रहते हो। तो महाराज, आप यहीं रह जाइए, हमारे पास एक कमरा खाली है, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आपकी श्रद्धा को देख करके हम बहुत प्रसन्न हुए। आप अगर आग्रह करती हैं तो रुक जाता हूँ। महाराज, लेकिन किराया देना होगा। सोमनाथ, महाराज के लिए एक कप चाय लेकर। क्षमा कीजिए, मैं चाय नहीं पीता, दूध पीता हूँ। अच्छा, तो महाराज के लिए एक गिलास दूध ले आओ। और दयालु, यूं करना, मैं जरा मीठा कम पीता हूँ, इसलिए शक्कर 3 चम्मच डालना। 3 चम्मच? जी जी। सोमनाथ, जाओ। बेटी, संकोच नहीं करना। किराया कितना होगा? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ ठहरेंगे। आप जैसे महापुरुष से पैसा लेना तो पाप है। महाराज। धन्यवाद। दयालु, मीठा कुछ कम लगता है। मैंने पूरे 3 चम्मच डाले हैं। चम्मच छोटे होंगे, भविष्य में 4 डाला करना। सोमनाथ, महाराज का सामान कमरे में रख दो। रख देखता हूं, मगर देयर इज नो सिस्टम। अच्छा तो बेटी, अब हमारे विश्राम का समय हो गया, तो आप विश्राम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो सोमनाथ से कह दीजिए। धन्यवाद। दयालु, भोजन में केवल शुद्ध घी का प्रयोग करना। भोजन? हाँ, रात्रि को ही भोजन करता हूँ, दिन में तो दूध और फल ग्रहण करता हूँ। सुखी रहो, सुखी रहो। भोजन शुद्ध घी, दूध, भोजन शुद्ध घी में दूध। क्या हुआ मालिक? अरे क्या हुआ? मालिक, आप जल्दी से 2-4 गायें या भैंसे खरीद लाइए। डेयरी खोलना चाहते हो? नहीं, अपने यहाँ नया पेइंग गेस्ट आया है ना। पेइंग गेस्ट? हाँ, उसको शुद्ध घी में बना हुआ भोजन और दूध चाहिए। अरे मगर वो है कौन? कोई पंडित महाराज है,
किराया भी नहीं देंगे और कहते हैं कि आपकी कोई समस्या हल करने के लिए आए हैं। मगर मेरा सिस्टम ये कहता है कि सबसे बड़ी समस्या तो खुद पंडित महाराज बनने वाले हैं। नहीं सोमनाथ, किसी को जाने पहचाने बिना ऐसा नहीं कहते। देयर इज नो सिस्टम। मेघानाद घटा घट घटा घटो घटा गुरु घटा विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते मंडूकस्य वको 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 मको मको चको चको। महाराज भोजन रख दो बालक। बालक, लगता है भोजन शुद्ध घी में नहीं बनाया है। शुद्ध घी में नहीं तो क्या घासलेट में बनाया है? शांत, क्रोध नहीं करते। हंडियां जब उबलती हैं तो वो अपने ही किनारे को जलाती है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि शुद्ध घी की इसमें सुगंध नहीं आ रही है। महाराज, आजकल हर चीज में मिलावट होती है। आदमी भी ऊपर से कुछ और नजर आता है और अंदर से कुछ और होता है। इसी बात को देववाणी में कहा है कि ते मृत्यु लोके भूभार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। महाराज, आप अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हैं। मूर्ख, ये अंग्रेजी नहीं, संस्कृत है, देववाणी है। इस मूर्ख को वश में करना पड़ेगा, वरना मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, आप ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो तेरे भविष्य के बारे में सोच रहा था। जरा तेरा हाथ तो दिखा ना। उल्टा नहीं बेटा, सीधा हाथ दिखा। शाबाश। आहा, कितनी विचित्र रेखाएं, कितनी सुंदर रेखाएं। इन रेखाओं को देखकर लगता है कि तुझे अभिनेता होना चाहिए था। कौन सा नेता? नेता नहीं बेटा, अभिनेता, यानी कि कलाकार। हाँ। ये क्या हुआ? ये आयुष्य की रेखा जो है, सूर्य की रेखा, ये चलते चलते यहां से कट क्यों गई? किसने काटी? बुरे ग्रहों ने काट दी है। ये अशुभ है। बेटा, तेरी शादी हुई है? आप मुझे क्या बेवकूफ समझते हैं? मैं पवन पुत्र हनुमान का भक्त हूं, पूरा ब्रह्मचारी। लेकिन तुझे 15 दिन के अंदर शादी करनी पड़ेगी, और अगर शादी नहीं करेगा तो 16वें दिन तू मुझसे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आप 15 दिन के बाद इस घर को छोड़ के जा रहे हैं? मैं नहीं जा रहा हूं, 16वें दिन तू इस दुनिया को छोड़ करके जा रहा है। महाराज, सत्य कहता हूं, मैं तांत्रिक विद्या को जानता हूं। मैंने हिमालय पर्वत में बैठ करके तपस्या की है और ज्योतिष शास्त्र को सीखा है 12 साल तक। मैं ये कह रहा हूं कि तुझे शादी करनी पड़ेगी। मेरी वाणी, मेरी भविष्यवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती। तो इस बार हो गई। मेरा सिस्टम ये कहता है कि मैं तुम्हारी भविष्यवाणी को फेल कर दूंगा। कितना सुखी परिवार है आपका। सुंदर सुशील बच्चे, गुणवान और स्पष्टवादी पति। क्यों भैया, मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? आहा, धन्य हो, धन्य हो। क्या तेज है आपके मस्तक पर, जैसे सूर्य स्वयं विराजमान हो। कृष्णकांत जी, क्षमा कीजिए, जिसका चंद्र और सूर्य बलवान होता है, दुनिया में उसे बहुत यश और मान मिलता है। जरा हाथ तो दिखाइए आप। नहीं महाराज, मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। आपके जैसा साफ साफ बोलने वाला महापुरुष इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मान्यवर। अच्छा शारदा, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं। कुंडली में गुरु बलवान है। मैंने कहा था ना बेटी कि तुम्हारे पति बहुत स्पष्टवादी हैं। अच्छा बेटी, ये तस्वीर तुम्हारे बच्चों की है? हाँ जी। उनके बचपन की तस्वीर है। पर अब तो बहुत दिनों से बच्चों की कोई चिट्ठी भी नहीं आई। निश्चिंत रहो बेटी, 12वें घर में चंद्रमा पड़ा हुआ है। बच्चे वापस भी आएंगे और शीघ्र ही आएगी चिट्ठी भी। तो ऐसे कह रहा है कि जैसे अभी आ जाएगा पोस्टमैन। सत्य वचन है। मैं अभी आई। जी। पोस्टमैन। सचमुच में पोस्टमैन आ गया। ये किसकी चिट्ठी है बेटी? अनीता बेटी की। अरे, आपकी बात तो बिल्कुल सच निकली। आप धन्य हैं महाराज।
ये तो महाराज की भविष्यवाणी सच पड़ने लगी। डमट 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 निनादवर डमरवयं चकार चंद्र तांडवम तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवम्। महाराज दूध 4 गिलास, चारों में 4-4 चम्मच शक्कर डाल के ऊपर से शुद्ध घी डाल के लाया हूँ। जीवेम शरद शतम। बालक तुम्हारी 100 वर्ष की आयु हो। महाराज आप कहते हैं तो 100 बरस जीऊंगा मैं। आप कितने अच्छे हैं। बालक हमारे हाथ में तो शुभ कामनाएं ही करना होता है, बाकी तो सब विधि के हाथ में है। महाराज कल रात को रोशनी बहुत कम थी, हो सकता है आपको मेरी हस्ते रेखाएं ठीक से ना दिखी हो, फिर से देखी ना। अरे बुद्धि के ब्रह्मचारी, तेरी हस्तरेखाएं तुम्हें अंधेरे में भी देख सकता हूं। तो क्या मुझे शादी करनी ही पड़ेगी? निश्चित करनी पड़ेगी। अरे इसमें है क्या, जैसे दूध में शक्कर डालता है ना, खाना पकाता है तो कड़ी में पकौड़ी डालता है ना, ऐसे जीवन में शादी है। और फिर स्त्री का सत्संग ईश्वर की तरफ से पुरुष के लिए एक अनुपम वरदान है। महाराज कुछ और हो नहीं सकता है? बस अब हमारा ध्यान का समय हो गया। ध्यान का समय हो गया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम भुजंग। अब ये शादी के लिए कन्या कहाँ से मिलेगी? और 15 दिन के अंदर वो भी। 1 2 3 चंपकलाल, हाँ चंपकलाल, चंपकलाल, अरे चंपकलाल, अरे चंपकलाल, आइए चंपकलाल, बैठिए बैठिए चंपकलाल। आपको क्या चाहिए? शक्कर चाहिए, चाय चाहिए, दूध चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आज आपको कुछ नहीं चाहिए? अरे सोमनाथ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो सो तो है, लेकिन चंपकलाल जी आप सुबह से बदन तोड़ रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, आप बहुत थके होंगे, मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ। अरे सोमनाथ, मेरे लिए चाय नहीं, दूध लेकर आना। मैं व्यायाम के बाद दूध पीता हूँ। आजकल सभी लोग दूध पीने लगे हैं, सबका सिस्टम खराब है। चंपकलाल, do your exercise. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 अटक गए क्या? ठहरिए मैं मदद करता हूँ। इधर की तरफ अटक गए, फिर धीरे से, बस उधर मत जाने दीजिए। बैठ जाइए चंपकलाल जी, बैठ जाइए, इसका कोई भरोसा नहीं। लीजिए चंपकलाल जी, ये दूध शक्कर में अलग से लाया हूँ। चंपकलाल जी, आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढ के दीजिए ना। क्यों, गोद लेना है क्या? अरे मुझे शादी करनी है। तुम्हें शादी करनी है? उसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं शादी नहीं कर सकता? अरे कर सकते हो भाई, लेकिन कोई लड़की भी तो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो। अरे वो तो आप मेरे लिए ढूंढ के देंगे। मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है? जो लड़की आत्महत्या करना चाहती है उसे ढूंढना मुश्किल नहीं है क्या? देखिए चंपकलाल जी, ऐसा मत कहिए, मैं सचमुच में शादी करना चाहता हूँ। और फिर स्त्री का सत्संग तो ईश्वर की तरफ से पुरुष को अनुपम वरदान है। अरे वरदान नहीं, रिश्वत है। एक बार ये रिश्वत लोगे तो जिंदगी भर गृहस्थी की चक्की पीसते रहना पड़ेगा, समझे? अरे मैं कुछ भी पीसने के लिए तैयार हूँ चंपकलाल जी, बस आप मेरे लिए एक लड़की ढूंढ के दीजिए। कुछ बस 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 ठीक है, मेरे दिमाग में एक लड़की है। तुम कहो तो कल मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ तो मालिक को पता चल जाएगा। ऐसा करो, वो लड़की को तुम तुम्हारे घर पे बुला लो। आजकल मेरी भाभी भी तो घर में नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर पे बुला लेता हूँ। लेकिन सोमनाथ, तुम जरा बेहतरीन कपड़े पहन कर आना। वो तो मेरे पास है। ये दूर है के चाशनी? चंपकलाल जी, आप भी तो बहुत मीठे हैं। चंपकलाल जी, आज के बाद किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस घर को अपना घर समझकर सीधे अंदर जाके कुछ भी ले जाइए। हाँ सोमनाथ, अब तो तुम यही कहोगे, तुम्हारी शादी का इंतजाम हो रहा है ना। चंपकलाल जी, बजरंगबली, शादी की बजाय कहीं मेरी धुलाई न हो जाए। ये लीजिए। वो कब आएंगे?
बस आता ही होगा। उनकी नौकरी तो अच्छी है ना, खाना वाना वो खिला पाएंगे ना? इसकी आप चिंता मत कीजिए, इस काम में वो बिल्कुल परफेक्ट है। लीजिए वो आ गया। अरे आप तो बैठिए। अरे आओ सोमनाथ, बहुत देर कर दी तुमने आते आते। अरे चंपा तुम कैसे आ गई? क्यों, क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती? हटो, अंदर आने दो। नमस्ते जी। अरे क्यों जी, कौन है ये? तो तुम मेरे पीछे? चंपा मुझे गलत मत समझो, ये सोमनाथ के लिए आई है। सोमनाथ शादी करना चाहता है। झूठ मत बोलो, वो रसोईया और शादी करेगा। रसोईया? अब लेकिन आपने तो कहा था उनकी नौकरी अच्छी है। हाँ तो क्या रसोइये की नौकरी अच्छी नहीं होती? वो तुम्हें आराम से खाना खिलाएगा। क्यों चंपा, ठीक है ना? बंद करो ये नाटक, मैं सब समझती हूँ। निकल जाइए यहाँ से। फिर मेरा क्या होगा? अरे मेरे सामने ही मेरे पति से बात करती है, निकल जाए यहाँ से। चंपा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ अभी बताती हूँ, चलो। सुप्रभातम प्रभात, नमस्कार। मैंने इनको पहले कहीं देखा। बात बदलने की कोशिश मत करो, चलो चलो चलो। अरे चंपा जी, आप मैं कैसे कब आई? ठीक समय पर आ गई भाई साहब, वरना ये तो कोई दूसरी औरत ले आए थे। वो सोमनाथ के लिए आई थी। सोमनाथ उससे शादी करना चाहता है। फिर झूठ बोला तुमने। क्या क्या सोमनाथ शादी करना चाहता है? हाँ, आप बुलाकर पूछ लीजिए। मजाक है कोई? सोमनाथ, सोमनाथ। अरे वाह, सोमनाथ, अरे सोमनाथ, मुझे बचा लो। इसे बता दो कि तुम शादी करना चाहते थे। अरे सोमनाथ, तुम बोलते क्यों नहीं? कैसा बोलूं, मालिक और मालकिन जो सामने खड़े हैं। अरे तुमने तो मुझे कहा था कि लड़की ढूंढ के लाओ, और मैं लाया तो बोलते नहीं हो। अब बोलो, मुझे तो पहले ही मालूम था कि सब तुम्हारा क्या धरा है। बेचारी सोमनाथ को तुम बेकार में फंसा रहे थे। ये सब क्या है सोमनाथ? क्या तुम सचमुच शादी करना चाहते हो? बोलो, अरे जवाब दो, बोलते क्यों नहीं? हाँ, नहीं तो मैं 15 दिन में मर जाऊंगा। क्या? हाँ, महाराज ने कहा है कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो 15 दिन में दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज, वो आदमी जो अभी अभी यहां से बाहर गया है? हाँ। अच्छा, अब मेरी समझ में आया। कुछ दिन पहले ये आदमी मुझे मिला था। आपके और आपके बच्चों के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसने अपना नाम भी बताया था, CS दुबे। ओह, ये बात है। चंपा जी, आप अपने पतिदेव को लेके जाइए। चलिए चलिए ना, चलो। सोमनाथ, तुम भी जाके कपड़े बदल लो। अरे बाबा, तुम ये दुनिया छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। मेरा कुछ नहीं होगा ना मालिक? ओ, मुझ पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। जाओ कपड़े बदलो जाके। अच्छा बजरंगबली, तूने मेरा सिस्टम सचमुच संभाला है। आइए महाराज, आइए आइए आइए, मैं आप जी का इंतजार कर रहा था। क्षमा कीजिए, क्या मेरी कोई और भविष्यवाणी सत्य निकली? इस बार इनकी भविष्यवाणी ठीक निकली महाराज। बेटी, आपने पहले कभी नहीं बताया कि महापुरुष को ज्योतिष शास्त्र का भी ज्ञान है। पहले तो नहीं था महाराज, लेकिन आपके साथ रहते रहते सीख गया हूं। उत्तम उत्तम। तो मान्यवर, क्या भविष्यवाणी है आपकी? ग्रहों की परिस्थिति देखते हुए ये लगता है कि आपको ये कमरा बहुत जल्दी खाली करना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? सोमनाथ शादी कर रहा है महाराज। इस रूम में सोमनाथ और उसकी पत्नी रहेंगे। ये गड़बड़ हो गई। क्या कहा महाराज? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था, ये सोमनाथ रसोईया है, वो और उसकी पत्नी रसोई घर में भी रह सकते हैं ना? नहीं महाराज, सोमनाथ को हम अपने ही घर का आदमी समझते हैं। बेटी,
सोमनाथ अचानक शादी ही क्यों करना चाहता है? भूल गए महाराज, आप ही ने तो मुझे कहा था शादी करने के लिए। वो सोमनाथ क्या था कि उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ अंधकार में देखा था, शायद गड़बड़ हो गई हो। लाओ अब मैं दिन में तुम्हारा हाथ देखे देता हूँ। अब रहने भी दीजिए, अब आपका सिस्टम फेल हो गया मिस्टर CS डुबे। दुबे जी, जो लोग सोचते हैं कि वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, आखिर में वही सबसे बड़े बेवकूफ बनते हैं। सोमनाथ जी, इनका सामान बाहर ले आओ। दुबे जी, ज्योतिष एक महान विद्या है, इसे सीखिए, इसकी गहराई में जाइए, इसे बदनाम मत कीजिए। ये लीजिए आपका सामान। जाइए दुबे जी, दुनिया में एक अच्छा और सच्चा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। नमस्कार। शंकर दयाल जी, वो 10 का नोट तो देते जाइए जो आपने हमारी मालकिन से टैक्सी के लिए उधार लिए थे। अरे दयालु, वो तो दे देता, लेकिन मेरे पास छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं, ये बाकी 90 रुपये शुद्ध घी और दूध में पूरे हो गए। सोमनाथ, दुबे जी के पैसे लौटा दो। ये लीजिए। धन्यवाद, कभी जरूरत हो तो बुला ले। सोमनाथ, खोलना भैया दरवाजा। क्या जमाना आ गया है, आदमी किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। नहीं शारदा, ये बात नहीं, दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। हाँ, ये जरूरी है, हमें अपने आप को उन लोगों से बचाए रखना है जो हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती। जब रोशन होता बजाज, क्या रंगीन जवानी थी, एक राजा और एक रानी थी, राजा रानी शर्मा जाते। जब रोशनी थी तब बजाज, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी थी तब बजाज। 1938 से रोशनी की दुनिया का सरताज बजाज।